अफसोस इस बात का है कि ज़ेलेंस्की युद्ध लड़ रहे हैं अलग अलग वेपन सिस्टम से, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए सबसे जरूरी होनी चाहिए एक एग्जिट प्लान। युद्ध लड़ने के लिए सबसे जरूरी होना चाहिए एक कोलैटरल डैमेज का असेसमेंट। ज़ेलेंस्की ने पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो ये भूल गए हैं कि यूक्रेन अब यूरोप वर्सेस रशिया का बैटल ग्राउंड बना हुआ है और ज़ेलेंस्की इसमें सिर्फ फुटबॉल की तरह रोल कर रहे हैं। इन सारे डेवलपमेंट्स की टाइमिंग पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका से लेकर तमाम यूरोपीय देश इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि आगे बड़ा खतरा है। अभी तो पुतिन ने इससे शुरुआत की है, यह जंग कितनी लंबी चलेगी कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि अब जंग में न्यूक्लियर वॉरफेयर की एंट्री से इनकार नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में पुतिन की रेड आर्मी का ऑल आउट अटैक शुरू हो चुका है। कीव चर्निहिव से जो आर्मी पीछे हटी थी, वो अब यूक्रेन के ईस्टर्न फ्लैंक को पुतिन की झोली में डालने को बेताब है। सोचिए, एक साथ अगर पूरे यूक्रेन के नक्शे को देखेंगे तो ईस्टर्न सेक्टर में तबाही के अलार्म हर मिनट हर सेकंड बजते नजर आएंगे। खुद ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि राउंड 2 में पुतिन भारी तबाही मचाएंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। और जिसका डर था वो होने भी लगा। खबर आई कि यूक्रेन में रूसी सैनिकों ने एक एक पॉइंट को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। जंग के 55वें दिन डोनबास के क्रेमिना पर रूसी सेना का कब्जा हो गया। लुहांस के गवर्नर ने इस बात का खुलासा किया। कीव से 560 किलोमीटर दूर है क्रेमिना। 18,000 की आबादी वाले शहर में अब रूसी टैंक्स घूम रहे हैं। पूरी सिविलियन पॉपुलेशन घरों और अंडरग्राउंड बेसमेंट में कैद है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के इस ऑफेंसिव अटैक में कम से कम 200 नागरिक मारे गए हैं। कई लोगों की लाश अभी तक सड़कों पर पड़ी हुई है, उन्हें उठाने वाला तक कोई नहीं। वैसे जिस वक्त रूसी सेना का मूवमेंट डोनबास की तरफ था, उसी दौरान खार्किव में भी पुतिन की आर्मी ने भयानक कोहराम मचा दिया। खार्किव के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने वेस्टर्न मीडिया को बताया कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर में नॉन स्टॉप रूसी बमबारी जारी है। रूस की सेना लगातार नागरिकों को टारगेट करके फायरिंग कर रही है। बीते 2 दिन में खार्किव में 15 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा घायल हो गए। इस सब के बीच पुतिन के करीबी और चेचन आर्मी के कमांडर ने टेलीग्राम चैनल पर एक मैसेज फ्लोट कर दिया। रमजान कादिरोव ने कहा, मारियोपोल पर अब पूरा कब्जा कर लेंगे, अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट को कंट्रोल में ले लेंगे, यूक्रेन आर्मी के रेजिस्टेंस को पूरी तरह खत्म कर देंगे। अब ये बात तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि यूक्रेन ने जिस बहादुरी से जंग लड़ी है, खुद को डिफेंड किया है, वो पुतिन की हार के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन के लिए इस वक्त डू और डाई वाली सिचुएशन तैयार हो चुकी है। इसीलिए अब यूक्रेन के खिलाफ नो मर्सी वाले ऑर्डर्स भी जारी करने की बात सामने आ रही है। वेस्टर्न कंट्रीज के मुताबिक इसी हताशा में पुतिन न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर भी दे सकते हैं, ताकि 9 मई से पहले मॉस्को में फेस सेविंग के तौर पर रूस की जनता को कुछ तो बता सके, कुछ तो कह सके। इस पूरे घटनाक्रम में 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक कहता है कि पुतिन विक्ट्री डे यानी कि 9 मई से पहले कुछ ना कुछ ऐलान करना चाहते हैं, अपने पास कोई जीत की ट्रॉफी लेना चाहते हैं, और वो जीत की ट्रॉफी डोनबास होगी। इसीलिए कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद, डोनबास तो जीतना ही। लेकिन इसमें दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, और ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस का है, कि ऑर्थोडॉक्स ईस्टर जो कि 24 अप्रैल को होता है, उससे पहले पुतिन चाहते हैं कि डोनबास उनके कब्जे में आ जाए, और इसीलिए टाइमिंग है। यकीनन पुतिन के सामने मुश्किलों का माउंट एवरेस्ट है, लेकिन 55 दिनों तक रूस जैसे देश की जंगी ताकत को रोके रखना यूक्रेन की बड़ी विक्ट्री है। 55 दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब पुतिन की सेना बारूदी अवतार में नहीं दिखी। कीव हो या खार्किव, डोनबास हो या मारियोपोल, रूस लगातार तोप और गोले बरसाता रहा, रूस की मिसाइलें आग बरसाती रही। रूस यूक्रेन की सरहद में आने वाली पूरी धरती को मिट्टी में मिला देने पर तुला रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।